दिल्ली के जंगपुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में बुलडोजर चला है। दिल्ली में मद्रासी कैंप पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। मौके पर अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है। लगभग 300 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ा गया। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे। 300 से ज्यादा झुग्गियां ऐसी हैं जिन्हें तोड़ा जाएगा। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बुलडोजर की ये कार्रवाई देखने को मिली है, तो प्रशासन का पीला पंजा गरजता हुआ नजर आया है। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई को अंजाम दिया। नोटिस पहले ही चस्पा कर दिया गया था। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लगभग 300 से ज्यादा झुग्गियां ऐसी हैं जिन्हें ध्वस्त किया जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं, जहां पर जंगपुरा विधानसभा में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और दिल्ली में मद्रासी कैंप पर जंगपुरा विधानसभा में जो है, इस पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। मौके पर अर्धसैनिक बल की तैनाती है। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, क्योंकि जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं स्थानीयों की तरफ से। इस तरीके की कार्रवाई का सामना न करना पड़े, इसलिए पुलिस बल की तैनाती। यहाँ पर 50-60 साल से पुराना बंदा लोग यहाँ पर है। हमको आया थोड़ा 25 साल हो गया, लेकिन क्या है यहाँ पर तो पूरा कोई ये क्या कहते हैं बीजेपी वाला तो हम लोग को पूरा मट्टी में दबा दिए। क्यों मट्टी में दबा दिए? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर में भेजा और यहाँ 350 फैमिली है, उसमें से मान लो 180 लोगों को घर मिला, बाकी लोग घर नहीं दिया। हम लोग चौकी नहीं तोड़ेगा करके इसने रेखा गुप्ता ने बार बार यही बोला, अभी चौकी नहीं तोड़ रहा हूँ, चौकी नहीं तोड़ रहा हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये क्या हो रहा है? ये पीछे देख लो, पूरा यहाँ चौकी तोड़ रहे। इसके बाद में हम लोग ये लेके भी आप लोग क्या करेगा बताओ? कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोग जितना भी न्यूज में डालेगा वो कुछ नहीं सुनेगा। वो अपना जो बड़ा आदमी लोग वो देखेगा। मैं यहाँ हो गया, मेरे को 17 साल हो गया। यहाँ 2014 से हम यहाँ पर है। अच्छा। और मेरा सास ससुर थे, वो गांव चले गए, हम लोग है यहाँ पर। अब मेरा बच्चा पढ़ रहा है, हम कहाँ जाएंगे? दूसरे के घर में काम करते, हमें घर ही नहीं मिला, हमें रिजल्ट कर दिया। यहाँ 180 लोग को घर मिला है, बाकी लोग को फेल कर दिया। 600 झुग्गी है यहाँ, किसी को नहीं मिला, सब बेघर हो गए। कहाँ जाएंगे आप बता दीजिए? ना खाना है ना पीना है। 2 दिन से हम परेशान हो रहे हैं, बाहर बैठे बच्चे के लिए, छोटे छोटे बच्चे देख मिला था? कुछ नहीं, नोटिस बस लगा दिया। कल ही आया था, शाम को लगा के गया, खाली करो जल्दी। नमित त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट्स और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नमित, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? जिस तरीके से 300 झुग्गियों को तोड़े जाने की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है, क्या ताजा अपडेट आपके पास? कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही इस तरीके की जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो मद्रासी कैंप में देखने को मिली है। हालांकि ये पहला इलाका नहीं है, इससे पहले भी हमने कई जगह देखा है। चाहे सरोजनी नगर की बात करें, ओखला में भी जो नोटिस है वो चस्पा किया गया और यहाँ पर भी नोटिस चस्पा किया गया था। लोगों को समय दिया गया था यहाँ से हटने के लिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 4 से 5 जो बुलडोजर हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी है। इसके अलावा यहाँ नीचे भी हमारे कैमरा पर्सन दिखाना चाहेंगे, जो लोग इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे वो अपना सामान निकालकर बाहर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि काफी सालों से ये लोग यहाँ पर रहते थे और अब ये लोग जो है वो बेघर हो गए हैं। तो इस तरीके की कार्रवाई न केवल जंगपुरा बल्कि दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में भी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में देखिए, जो लोग इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे वो फिलहाल अब खुले आसमान के नीचे आने पर जो है मजबूर हो गए हैं। ये लोग बेघर हो गए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम 30 से 40 साल से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अचानक से यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया और इस तरीके की जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई। अभी भी देखिए यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, क्योंकि अमूमन ऐसी जगहों पर जब बुलडोजर चलता है तो विरोध के जो सुर हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसको लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया और डीडीए के अधिकारी जो हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद है और उन्हीं की देखरेख में ये जो बुलडोजर की कार्रवाई मद्रासी कैंप के अंदर की जा रही है। लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 6 से 7 जो बुलडोजर हैं वो लगातार 300 से ज्यादा जो झुग्गियां मद्रासी कैंप में बनी हुई है। काफी पुरानी सालों से जो झुग्गी बस्ती थी वो बनी हुई थी और अब यहाँ पर बुलडोजर का जो एक्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितने सालों से झुग्गियां थी? बहुत सालों से थी। यहीं पे रहते हैं आप लोग? हाँ जी। अच्छा, तो क्या पहले नोटिस दिया गया था? पहले एक बार हुआ था और दो तीन बार फिर से बन गया था, फिर से टूट गया है। तो अभी नोटिस दिया था तोड़ने से पहले? हाँ दिए थे। क्या बोला गया था? कि टूटेगी झुग्गी 1 तारीख को, तो उसी का नोटिस हुआ था सर। तो अभी आप लोगों के पास क्या रास्ता है, फिर कहाँ जाएंगे? देखो कहाँ जाएंगे अब।
अब देखो देंगे, बोल रहे हैं कि रहने को देंगे कॉलोनी कोठिया में। तो बोला है इन्होंने रहने के लिए कॉलोनी में? बोले तो थे, पता नहीं दें ना दें। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? बहुत सालों से। कितना साल? 30-40 साल हो गया होगा? हाँ, इससे ज़्यादा हो गया होगा। इससे ज्यादा ही हो गया। देखिए 30 से 40 साल यहाँ पर हो गए हैं और ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कितने सालों से झुग्गियाँ हैं यहाँ? सर ये मुझे पता नहीं, हम तो 30-40 साल है यहाँ। 40 साल हो 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो इससे पहले कभी ऐसी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, तो अभी क्या अचानक से बुलडोजर चला या नोटिस पहले दिया गया? नहीं पता, ये मैं तो काले का रहता हूँ मतलब। अच्छा, लेकिन आप देख रहे हैं 30 से 40 साल से झुग्गियाँ हैं। हाँ, देखिए ये कार्रवाई आज से पहले यहाँ पर हुई नहीं है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और देखिए अभी भी बुलडोजर की कार्रवाई, बसंत आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, लोगों का कहना है कि इससे पहले कभी इस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। 30 से 40 साल इन लोगों को यहाँ पर रहते हुए हो गए हैं, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है तो इस तरीके की बुलडोजर की कार्रवाई हमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है। बिल्कुल नमित, जिस तरीके से लगातार आपने तस्वीरें दिखाई, आपने वहाँ पर लोगों से बात की, ये बताया कि किस तरीके की कार्रवाई चल रही है, लेकिन क्या सरकार का कोई ऐसा प्लान है कि इन्हें कहां बसाया जाएगा, कहां जगह दी जाएगी? क्योंकि प्रतिक्रिया जब सामने आ रही थी, हमने दर्शकों को सुनवाया नमित, एक महिला कहती हुए नजर आई कि जो सरकार ये बात कह रही है कि हमें यहां से विस्थापित करके कहीं और बसाया जाएगा, वहां पर इतनी जगह ही नहीं है कि जितनी झुग्गियों में यहां पर लोग रहते थे। अब 300 झुग्गियों को क्योंकि तोड़ा जाना है नमित, जाहिर सी बात है हजारों में संख्या होगी, तो इतनी जगह सरकार के पास क्या है? कुछ ऐसा प्लान सरकार ने क्या अभी फिलहाल जगजाहिर किया है कि क्या प्लान है इन्हें बसाने को लेकर? कुछ इस तरीके के नोटिफिकेशन के सरकार की तरफ से देखने को मिली है क्या? देखिए इससे पहले भी बसंत, जब कालकाजी के अंदर बुलडोजर चला था, सरकार की तरफ से बयान आए थे कि हम दूसरी जगह इन लोगों को विस्थापित करेंगे। उसमें नरेला के अंदर एक जो जगह थी वो वहां पर दी गई थी, लेकिन यहाँ के लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि जितने परिवार इन 300 झुग्गियों में रहते थे, इतने परिवार को रहने के लिए सरकार के पास जो है वो कोई जगह नहीं है। अगर किसी दूसरी जगह विस्थापित करेंगे भी तो वहां पर ऑलरेडी पहले से ही जो बाकी झुग्गियां तोड़ी गई हैं उनके लोग वहां पर रह रहे हैं। तो सरकार जो ये दावा कर रही है कि इन लोगों को हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, तो ऐसे में यहाँ के लोगों का ये भी आरोप है कि पहले हमें शिफ्ट करना चाहिए था, उसके बाद हमारे जो झुग्गियों पर बुलडोजर चलाना चाहिए था। तो यहाँ के लोग नाराज जो है वो जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास अब विकल्प ज्यादा बचता नहीं है। देखिए इधर देखिए, जो सामान आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ये वही सामान है जो यहाँ इन झुग्गियों के अंदर लोग रहते थे। उधर दूसरी तरफ हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो आपको देखने को मिल रही होंगी, अपने सारा सामान जो है वो बाहर लेकर ये बैठी हैं। अब इनके पास रास्ता है कि यहाँ से जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि लोगों को हम दूसरी जगह विस्थापित करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो मौजूदा सिचुएशन ये है कि इन लोगों को खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे आपको नजर आ रहे होंगे इन परिवारों के अंदर, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि 30 से 40 साल से ये जो परिवार थे वो इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, और अब इनके आशियाने पर, इनके घरों पर जिस तरीके से PWD का बुलडोजर चल रहा है, कहीं ना कहीं इनके घरों के सामने ही, क्योंकि पाई जोड़कर इन लोगों ने अपने आशियाना, अपनी झुग्गी बनाई होगी। अब किसी के सामने ही अगर उसका आशियाना टूटे, उसका घर टूटे, तो उसके ऊपर क्या गुजरती है ये शायद वही इंसान समझ सकता है। यही वजह है कि इन लोगों के चेहरे पर वो उदासी और मायूसी सीधे तौर पर वो उस दर्द को झलका रही है कि आखिर कैसे उन्हीं के सामने पाई से जोड़ा गया मकान जो है वो ध्वस्त किया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने बुलडोजर चलाने से पहले क्या इन लोगों के शिफ्टिंग के लिए कोई जगह सुनिश्चित की है, नहीं की है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो कि जंगपुरा के अंदर मद्रासी कैंप